तो क्या बिहार में लैंड सर्वे का काम बंद हो जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। पटना हाई कोर्ट में एक वकील ने ही बिहार लैंड सर्वे के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल कर दी है। ये याचिका नीतीश कुमार की सरकार के माथे पर बल माना जा रहा है, क्योंकि अगर बिहार लैंड सर्वे का काम बंद कर दिया गया तो ये माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से भी ये उनके हक में नहीं जाने वाला। आगे क्या होगा कह तो नहीं सकते, लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि इस जनहित याचिका के जरिए क्या मांग की गई है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार लैंड सर्वे के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जिस वकील ने जनहित याचिका डाली है, उनका नाम राजीव रंजन सिंह है। राजीव रंजन सिंह ने सर्वे का काम रोकने की मांग के पीछे कई वजहें अपनी याचिका में बताई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा है कि सर्वे के काम में कई तरह की खामियां हैं। इन खामियों की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि लैंड सर्वे के लिए किसी भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सर्वे का काम पूरा हो जाने या फिर आगे आने वाले वक्त में जमीन के विवाद में तेजी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यहां तक कि बिहार के कोर्ट्स में मुकदमों का अंबार लग सकता है। वकील राजीव रंजन सिंह ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि लैंड सर्वे की चल रही प्रक्रिया में आम लोगों को परेशानियों को ताक पर रख दिया गया है। याचिकाकर्ता वकील ने बताया है कि इस बारे में वो 7 सितंबर को ही बिहार के मुख्य सचिव के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी उनके ज्ञापन का कोई जवाब नहीं आया है। याचिकाकर्ता वकील ने यह भी कहा है कि एक तो जमीन से जुड़े विवाद अदालतों में पहले से ही अटे पड़े हैं, लंबित है, ऊपर से जल्दबाजी और बिना किसी तैयारी के किया जा रहा ये सर्वे बिहार की जनता के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। पटना हाई कोर्ट में बिहार लैंड सर्वे के खिलाफ पड़ी याचिका के बारे में एक स्थानीय अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लैंड सर्वे कराने के वक्त किसी भी तरह के कानून को फॉलो न करने की वजह से बिहार की स्थिति बद से बदतर होगी, क्योंकि इससे आपसी झगड़े और तमाम तरह की परेशानियां होने की आशंका बढ़ गई है। गौरतलब है कि इससे पहले पटना हाई कोर्ट के 2 वकीलों ने भी बिहार लैंड सर्वे का विरोध जताया था, जिसकी वजह भी उन्होंने तकरीबन मिलती जुलती ही बताई थी। इतना ही नहीं, पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने तो सरकार पर ही ये आरोप लगा दिए थे कि नीतीश कुमार की सरकार के पास ही बिहार के जमीनों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और वो जमीन के मालिकों से जमीनों के कागजात मांगती दिख रही है। ऐसे में वकीलों के विरोध के बाद अब पटना हाई कोर्ट में बिहार लैंड सर्वे के खिलाफ याचिका का डाला जाना सर्वे के काम में बाधा डाल सकती है। हालांकि इस याचिका पर कोर्ट ने क्या रुख अपनाया है फिलहाल सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये याचिका नीतीश कुमार सरकार के लिए परेशानी जरूर बन सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।